ऐसे इंसान जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पर काबू किया था। वक्त से पहले उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज के बारे में सोच लिया था। वो अपने दिमाग में किसी भी आइडिया की एक इमेज बना लेते थे और उन्होंने दावा भी किया कि वो दूसरी दुनिया के जीवों से संपर्क करते थे। निकोला टेस्ला को आज तक के सबसे इंटेलिजेंट और मिस्टीरियस लोगों में से एक माना जाता है। क्या वो एक सनकी और पागल वैज्ञानिक थे या फिर इस इंटेलिजेंसी के पीछे किसी एलियन सभ्यता का हाथ था? दुनिया भर के लाखों लोग ये मानते हैं कि बीते कल में दूसरे ग्रह के जीव हमारे यहाँ आए थे। तो क्या ये बात सच है? क्या सच में एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को बदला है? और अगर ऐसा है तो क्या उनका निकोला टेस्ला की अक्लमंदी से कोई ताल्लुक था? तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ही सफर पे ले जाने वाला हूँ जहाँ मैं आपको इन सब प्रश्नों का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। न्यूयॉर्क सिटी, 7 जनवरी 1943। मशहूर इन्वेंटर निकोला टेस्ला की होटल न्यूयॉर्कर के 33 फ्लोर पर रूम नंबर 3327 में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उनकी लाश मिलने के कुछ घंटों बाद ही उनके भतीजे उस रूम में पहुंचे, लेकिन टेस्ला की बॉडी और उनके टेक्निकल पेपर्स और नोटबुक्स वहां से पहले ही गायब हो चुके थे। अफवाहें फैलने लगी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस ने उनका सारा सामान जब्त करके उसे तुरंत टॉप सीक्रेट घोषित कर दिया था। निकोला टेस्ला को हमेशा ये शक रहता था कि कोई उन्हें मारना चाहता है और उनके गुजरते ही यूएस गवर्नमेंट के एजेंट्स आंधी तूफान की तरह आए और उनके सारे साइंटिफिक पेपर्स जब्त करके ले गए। यानी कि वो चीजें जिनकी सुरक्षा के लिए टेस्ला जान पर खेल रहे थे। और वहाँ के अधिकारियों का ये कहना था कि उन्हें कोई ज्यादा खास चीज नहीं मिली, बस ढेर सारे साइंटिफिक पेपर्स और कागजात थे। लेकिन कई सालों से लोगों का ये मानना रहा है कि वहाँ मिले कागजात में बेहद कीमती चीजें थी, क्योंकि उनमें टेस्ला ने बहुत आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से जुड़ी बातों की जानकारी दी हुई थी। आखिर टेस्ला नाम का ये रहस्यमय इंसान कौन था और उनकी लिखी नोटबुक में यूनाइटेड स्टेट की सरकार को आखिर इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों थी? निकोला टेस्ला की जिंदगी शुरुआत से ही बड़ी ड्रामेटिक किस्म की थी। वो 10 जुलाई 1856 में रात को ठीक 12 बजे उस जगह पैदा हुए थे जहां अब क्रोएशिया है, और तब तेज बिजली कड़क रही थी। उनका जन्म बारिश और बिजली के बीच हुआ और दाई ने कहा कि ये अपशगुन है। लेकिन तभी बिजली से तेज रोशनी हुई और टेस्ला की मां ने कहा, नहीं, ये बच्चा रोशनी का प्रतीक होगा। बहुत कम एज में ही निकोला टेस्ला अपनी इंटेलिजेंसी दिखाने लगे। उन्होंने आविष्कार करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने ऐसे खिलौने बनाए जो कीड़ों की मदद से चलते थे। उन्हें बिजली का कड़कना सबसे दिलचस्प लगता था और कड़कती बिजली को देखकर उनमें इलेक्ट्रिसिटी में दिलचस्पी पैदा हो गई और उन्होंने सोच लिया कि वो धरती और ब्रह्मांड की इस ताकत को काबू में करके इंसानों के भले के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1881 में ग्राज, ऑस्ट्रिया और प्राग की यूनिवर्सिटीज में 8 साल तक फिजिक्स, मैथ और इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद टेस्ला बुडापेस्ट की एक टेलीफोन कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम करने लगे। 3 साल बाद 28 साल की उम्र में वो यूनाइटेड स्टेट चले गए और न्यूयॉर्क सिटी में थॉमस एडिसन के लिए काम करने लगे। लेकिन जल्द ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए और उनके मुकाबले को नाम दिया गया वॉर ऑफ द करंट्स। ये तो मैजिशियन के बीच हो रहे मुकाबले जैसा था। एडिसन डायरेक्ट करंट पे काम कर रहे थे और टेस्ला अल्टरनेटिव करंट के साथ आए और वो नाइग्रा फॉल से बिजली बनाने के हक के लिए लड़ रहे थे। और ये बहुत बड़ी बात थी। अगर आप नाइग्रा फॉल से बिजली बना रहे हैं तो पूरे उत्तर पूर्व के इलाके में आप ही बिजली देंगे। एडिसन के डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लगातार सीधे सीधे आगे बढ़ती बिजली की पोटेंसी आगे जाकर कम हो जाती थी। इस वजह से हर पौना किलोमीटर पर पावर प्लांट्स बनाने पड़ते और उससे उतनी ही बिजली मिलती कि एक लाइट बल्ब जल सके। टेस्ला ने अल्टरनेटिव करंट से उससे कहीं बेहतर सिस्टम बनाया, जिससे करंट को बदलकर उतना ही शक्तिशाली बनाए रखना मुमकिन था। और उससे सिर्फ बल्ब ही नहीं, दूसरे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज भी चलते थे। नाइग्रा फॉल्स को एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सोर्स की तरह इस्तेमाल करके टेस्ला का सिस्टम पूरे उत्तरी पूर्वी इलाके को रोशन कर सकता था। ये घोड़ा गाड़ी और जेट प्लेन के बीच मुकाबले जैसा था। टेस्ला के पास जेट प्लेन था और एडिसन घोड़ा गाड़ी चला रहे थे। दोनों का कोई मुकाबला नहीं था। टेस्ला उनसे कहीं ज्यादा आगे थे। एडिसन ने अपने सिस्टम की जीत के लिए टेस्ला के मॉडल की बुराई की और उसे खतरनाक बताया। यहाँ तक कि उन्होंने घर में डर पैदा करने के लिए अल्टरनेटिव करंट से बिल्लियों और कुत्तों और यहाँ तक कि एक जंगली हाथी को भी मारकर दिखाया। लेकिन अंत में निकोला टेस्ला का बेहतर एसी पावर सिस्टम जीत गया और आज भी दुनिया की पावर ग्रिड उसी आधार पर काम करती हैं।
टेस्ला ने दुनिया को बिजली का तोहफा दिया, और इतना ही नहीं, उन्होंने बिजली को केवल कुछ लोगों के काम आने वाली चीज से लेकर ऐसी बुनियादी चीज बना दिया जिसे सब लोग इस्तेमाल कर सकते थे। निकोला टेस्ला दुनिया के आज तक के सबसे तेज दिमाग वाले लोगों में से एक हैं। उनके आइडियाज उस वक्त के लोगों की सोच से कई साल आगे के वक्त के थे। लेकिन निकोला टेस्ला ने सिर्फ दुनिया को बिजली नहीं दी, उन्होंने कई चीजें बनाने में योगदान दिया, जैसे इलेक्ट्रिक रेल रोड, फ्लोरेसेंट और नियॉन लाइट, वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन, एक्सरे, रिमोट कंट्रोल, टरबाइन इंजन्स, स्पीडोमीटर, हेलीकॉप्टर्स और यहाँ तक कि टॉर्पीडोज भी। उनकी मौत होने तक टेस्ला के पास दुनिया भर में 700 पेटेंट्स थे। निकोला टेस्ला दुनिया के महान आविष्कारकों में से एक थे। टेस्ला लियोनार्डो दा विंची जैसे थे। उनकी सोच भविष्य की थी और वो हैरतअंगेज काम करते थे। निकोला टेस्ला के जमाने में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पैर जमा रहा था। फैक्ट्रीज में इंसानों, स्टीम और कोयले से चलने वाली मशीनें काम करने लगी। हजारों लाखों किलोमीटर लंबी रेल पटरियां और सड़कें बनाई गईं, जिससे दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल गया। लेकिन इन सब की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमने एनवायरनमेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। निकोला टेस्ला हमेशा कहते थे कि विकास और टेक्नोलॉजी में काफी फर्क होता है। विकास से इंसानों का फायदा होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी से भी फायदा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपकी टेक्नोलॉजी से दुनिया में पॉल्यूशन होता है तो उसे विकास नहीं कह सकते। लेकिन निकोला टेस्ला वक्त से इतने आगे की कैसे सोच लेते थे? कई सालों से आगे की सोच रखने वाले मिस्टीरियस इन्वेंटर्स ने स्कॉलर्स और रिसर्चर्स को हैरान किया हुआ है। टेस्ला एक अजीब इलाके में पैदा हुए थे। असल में वो जगह ट्रांसिल्वेनिया के पास थी। वो लंबे और पतले थे और वो 11-12 अलग अलग भाषाएं बोलते थे और वो कई अनोखे आविष्कार और अनोखे काम कर लेते थे। तो वो अपने आप में एक रहस्यमय इंसान थे। निकोला टेस्ला का जन्म हुआ था, इत्तेफाक की बात है, उसी वक्त के बारे में एक जौहरिक भविष्यवाणी भी की गई थी कि उस वक्त धरती पर दूसरे के ज्ञान के दरवाजे खुलेंगे। और उस वक्त कौन पैदा हुआ? निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन। उस वक्त एक नया दौर शुरू हुआ था। क्या वाकई इन भविष्यवाणियों, अफवाहों और टेस्ला से जुड़ी रहस्यमय बातों में कोई राज छुपा हो सकता है? शायद दूसरी दुनिया का कोई राज? मानव इतिहास में कई ऐसे प्रोफेट्स और साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने इंसानों के आने वाले कल को बदला है। आइंस्टाइन, गैलीलियो, कोपरनिकस और टेस्ला भी यकीनन उन्हीं लोगों में से एक हैं। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि कहीं ये किसी ऐसे प्लान का हिस्सा तो नहीं था जिसका काम था हम सभी इंसानों को बदलना। टेस्ला पर रिसर्च करते हुए कुछ लोगों का मानना है कि वो एक खास ह्यूमन रिसीवर थे, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि दूसरे ग्रहों के जीव उनकी मदद कर रहे थे ताकि वो ऐसे लाजवाब आविष्कार करें जिनकी वजह से आज दुनिया रोशन हो पाई है। क्या ऐसा हो सकता है कि टेस्ला जानते थे कि उन्हें एक खास काम मिला है? क्या वो हमारी टेक्नोलॉजीज को उन ऊंचाइयों तक लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि हमें वो क्षमताएं आ जाएं जो कि प्राचीन वक्त में उन लोगों में थी जिन्हें हम आज कहते हैं देवता? क्या ऐसा हो सकता है जैसा कि कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि निकोला टेस्ला एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों के संपर्क में थे, ऐसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो इंसानों को ऊपर उठाना चाहते थे? शायद इन सब बातों का उस चीज की जांच करके पता लग सकता है जो टेस्ला की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक की प्रेरणा बनी थी। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो का नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।